हाय गाइस, मेरा नाम है सचिन तिवारी और आप देख रहे हैं सचिन तिवारी स्टडी वीडियो। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा वर्ड मीनिंग, जो कि मैंने पिछली बार बताया था कि सी से वाई पर गिरने वाले वर्ड मीनिंग मैंने बताए थे और उसके मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड किए हैं, चैनल पर जाके देखिएगा। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ वर्ड मीनिंग ही है, लेकिन वो है भी सी टू वाई। ठीक है, सी से बोलेंगे और वाई पर गिरेगा। आपने थंबनेल में देख लिया होगा। यहाँ पे मैं आपको इतने वर्ड बताऊंगा कि आप कभी भी वर्ड मीनिंग में हारेंगे नहीं। ठीक है, उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल पे आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इसे किसी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे पता है कि आपने मुझे सोशल मीडियाज़ पर मुझे फॉलो कर लिया होगा, पर अगर नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। ये है मेरा फेसबुक पेज, यहाँ पर देख सकते हैं। ये मेरा फेसबुक पेज है। फिर थोड़ा स्क्रॉल अप करूँगा, ये है इंस्टाग्राम पेज। इंस्टाग्राम है मेरा खुद का है। आप इस पे जाके मुझे आप कुछ भी क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। इसका आईडी है Sachin050। ठीक है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, नहीं तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। स्क्रीन पर शो हो रहा है नाम, इस तरीके से आप लिखेंगे तो मेरा आ जाएगा नाम। और मेरा फेसबुक पेज है सचिन स्टडी 23 के नाम से। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ट्विटर पेज है। ट्विटर पेज भी उसी नाम से है, सचिन स्टडी 23। ठीक है, आप इतना काम कर लीजिए, फिर उसके बाद चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वर्ड और उसके मीनिंग। चलिए, हमारा पहला वर्ड है कैविटी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कैविटी स्पेलिंग है CAVITY, CAVITY। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन है कैविटी, कैविटी। और कैविटी का मतलब होता है बड़ा छेद। ठीक है, कैविटी मीन्स होता है बड़ा छेद। अगर कहीं बड़ा छेद हो गया है जैसे, तो उससे हम कैविटी बोलते हैं। जैसे दांत में लग जाते हैं, बड़े बड़े छेद हो जाते हैं, उसके लिए डॉक्टर्स बोलते हैं ना कैविटी प्रोटेक्शन, यानी कि छेद होने से वो बचाता है। कैविटी प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्ट करता है कैविटी से। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड है कैनी। स्पेलिंग है CANNY, कैनी। कैनी मीन्स होता है चालाक। चालाक को हम कैनी बोलते हैं, और कैनी मत यानी कि क्लीवर भी बोलते हैं, अभी बताऊंगा। पर ये वाई पर नहीं आएगा इसलिए मैंने नहीं लिखा है। क्लीवर बोलते हैं। कैनी मीन्स क्या क्या होता है देखते हैं। कैनी मीन्स होता है छली या फिर धूर्त। यानी इसके 3 नाम है। पहला है चालाक, दूसरा है छल करने वाला यानी कि छली, और तीसरा है धूर्त। इनको हम बोलेंगे कैनी, CANNY। ये मीनिंग भी वाई पे गिरा। नेक्स्ट वर्ड है कैटी। कैटी, यहाँ पे सॉरी कैटी लिखा गया, इसको कैटी बोलेंगे, CATTY। यहाँ पे आप यहाँ पे टी रहेगा ट। ठीक है, यहाँ पे ट हो गया है बाय मिस्टेक। ये पीडीएफ बनाते समय कोई प्रॉब्लम आ गई होगी। कैटी, कैटी मीन्स होता है बिल्ली का बच्चा। बिल्ली का बच्चा। एक मिनट में थोड़ा स्क्रॉल अप करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए, कैटी मीन्स होता है बिल्ली का बच्चा। ठीक है, स्पेलिंग वही है CATTY। नेक्स्ट वर्ड है CAY। CAY, इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से होगा, सिर्फ के यानी कि के बोल देंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट। के मीन्स होता है रेती या फिर मूंग की चट्टान, सॉरी मूंगा की चट्टान।
मूंगा एक पत्थर होता जगह होता है का, अगर पता है तो बताइएगा। मूंगा की चट्टान। नेक्स्ट वर्ड है क्ले। आपने क्ले तो सुना ही होगा, क्ले CLAY। ये देखिए मैं वाई पर गिराने वाली वर्ड में लाया हूँ सिर्फ, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। क्ले, क्ले मतलब होता है चिकनी मिट्टी, ठीक है। क्ले मीन्स चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, ठीक। फिर नेक्स्ट वर्ड है क्लियरली। क्लियरली मीन्स होता है स्पष्ट रूप से। स्पष्ट रूप के लिए आप बोल सकते हैं क्लियरली, या स्पष्ट रूप से, या फिर स्वच्छता से, यानी कि जो साफ साफ बोल दे या फिर कर दे उसे हम बोलते हैं क्लियरली। नेक्स्ट वर्ड है केयर वे। इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखिए, केयर वे, ठीक है। इसको अगर हम फास्ट से बोलेंगे तो केयर वे बोलकर हम इसे ख़त्म कर देंगे। स्पेलिंग वही रहेगा जब भी मैंने बताया, CARAWAY। केयर वे मीन्स होता है जीरा या फिर विलायती जीरा, ठीक है। एक जीरा होता है, इसको केयर वे बोलते हैं। ये विलायती जीरा है, विलायती, ठीक है, विलायती जीरा है। यहाँ पर भी बाय मिस्टेक आ की मात्रा हो गई, इसको आप इग्नोर रखेंगे तो सही है। इसे हम बोलेंगे इस तरीके से, हम इसे बोलेंगे, ये नहीं है समझ लीजिए। इसे हम बोलेंगे विलायती, आ की मात्रा नहीं है, ठीक है, विलायती जीरा। नेक्स्ट वर्ड है क्रीमी, CREAMY। क्रीमी, क्रीमी मीन्स होता है मलाईदार। अब मैं वीडियो थोड़ा फास्ट करता हूँ क्योंकि काफ़ी वर्ड बताऊंगा जो कि आप सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा हो सकता है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ फटाफट। तो नेक्स्ट वर्ड है सिटी। सिटी, CITY, ठीक। सिटी मीन्स होता है शहर। इसका प्रोनाउंसिएशन है सिटी। सिटी मीन्स होता है शहर, शहर, ठीक है। यह है सिटी, स है, ठीक है। और ये है SH, और ये है SI। सी है ये, और ये है, शहर, सिटी। नेक्स्ट वर्ड है कोजी, COZY, कोजी। कोजी मीन्स होता है आरामदायक। आरामदायक को कंफर्ट भी कहते हैं, लेकिन वो वाई पर नहीं गिरा इसलिए मैंने नहीं लिखा है। कोजी, कोजी मीन्स आरामदायक। अगर आप किसी पर वर्ड मीनिंग में गिरा रहे हैं, बाई मिस्टेक आपको नहीं आ रहा है, तो आप ये वर्ड बोल सकते हैं। जैसे कि आप भूल गए हैं तो आप इससे बोल सकते हैं, सॉरी। फिर नेक्स्ट वर्ड थोड़ा ऊपर नीचे होता है इसलिए सॉरी। चलिए नेक्स्ट वर्ड है कॉपी, COPY, कॉपी। कॉपी मीन्स होता है नकल या फिर प्रतिलिपि, या फिर इसको एक शब्द और बोलते हैं, एक चीज़, अनुकृति, अनुकृति करना या फिर अनुकरण करना, इन सभी को बोलेंगे कॉपी, ठीक। कॉपी मीन्स होता है नकल करना, प्रतिलिपि या फिर अनुकृति और अनुकरण करना, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंट्री। थोड़ा स्क्रॉल ऑफ करता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए आ गया, ये है, देखिए कंट्री। स्पेलिंग है COUNTRY। आप इस वीडियो को बस सुनिए, अगर आपको बोरिंग लगे तो आप सुन सकते हैं, और आप लिखते जाइए, आपको ज़्यादातर याद रहेगा। वीडियो थोड़ा फास्ट करता हूँ। कंट्री, कंट्री मीन्स होता है देश, मुल्क, देश या मुल्क, गांव या फिर देहात, उसे हम बोलते हैं कंट्री, ठीक है। कंट्री को इतने सारे नाम से जाना जाता है हिंदी में।
नेक्स्ट वर्ड है कंपनी। देखिए कंपनी, कंपनी मीन्स होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन है कंपनी। कंपनी, कंपनी मीन्स होता है संगठन। एक मिनट में एरो हटा देता हूँ, आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। कंपनी, कंपनी मीन्स होता है शहर। सॉरी, संगठन। कंपनी मतलब होता है संगठन, संगत या फिर समवाय। समवाय मतलब भी होता है कंपनी। कंपनी का मतलब ये वर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, आप बस सुनिए आप, कम्युनिटी। कम्युनिटी में होता है समुदाय, समाज या फिर संप्रदाय। संप्रदाय को भी बोलते हैं कम्युनिटी। जैसे कि आप अभी मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देखें कि कम्युनिटी टैब है, वो कम्युनिटी नहीं है, वो दूसरा है और ये दूसरा है। कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब होता है, हिंदी अर्थ है उसका समुदाय, समाज, समाज या फिर संप्रदाय, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेंचुरी। CENTURY। सेंचुरी, सेंचुरी मतलब होता है सदी, सदी, शताब्दी। इसका मैंने प्रोनाउंसिएशन लिखना भूल गया हूँ, किस तरीके से इसे प्रोनाउंस करते हैं, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। इसको बोलेंगे सेंचुरी, ठीक है। सेंचुरी मीन्स होता है शताब्दी या सदी या फिर शतक, यानी कि सदी, सदी, शताब्दी, शतक, शताब्दी, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉलोनी। कॉलोनी मतलब होता है बस्ती या फिर उपनिवेश, जहाँ पर लोग रहते हैं, यानी कि जहाँ पे कोई रहे उसको हम कॉलोनी बोलते हैं। यहाँ पे मतलब कि इंसान वहाँ रहते हैं। बस्ती या फिर उपनिवेश, जो छोटे जगह होते हैं उन्हें हम बोलेंगे कॉलोनी। नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मीन्स होता है जिज्ञासा, उत्सुकता या फिर, इसके मैं सभी वर्ड बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप किसी अगर सेंटेंस में फंसते हैं, मान लीजिए कि किसी सेंटेंस में होता है कि उसके अंदर बहुत कौतूहल था, उत्सुकता थी या फिर उसको ये जानने की बहुत जिज्ञासा थी, करने की, जानने की, तब उस जगह पे आप क्या बोलेंगे, आपको वो वर्ड ना पता रहे कि उस वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं। जैसे भी कि उत्सुकता आपको पता है, मान लीजिए कौतूहल या फिर जिज्ञासा नहीं पता है, और उस सेंटेंस में ये सब वर्ड आते हैं तो आप इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ये करेक्ट वर्ड है। क्यूरियोसिटी, अगर क्यूरियोसिटी अगर आप बोलते हैं तो गलत नहीं है। आप उस जगह पे इन सभी वर्ड को आप ऐड करिएगा। मैं भी एक हिंदी वर्ड, इंग्लिश वर्ड के मैं कई सारे मतलब बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि भी आगे चल के आपको सेंटेंस बनाना है तो उन सब के लिए ये वर्ड काम आएगा। सेलिब्रिटी, नेक्स्ट वर्ड हमारा है सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी मीन्स होता है प्रसिद्ध व्यक्ति। आपने तो सुना ही होगा कि आपने किसी के भी मुंह से अक्सर टीवी पर या फिर कहीं पढ़ा होगा सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी। इसका हिंदी मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ, प्रसिद्ध व्यक्ति। प्रसिद्ध व्यक्ति को बोलते हैं सेलिब्रिटी या फिर प्रसिद्ध आदमी। व्यक्ति मतलब आदमी, मैन, ठीक है, मैन, मैन मतलब आदमी। कोई फेमस है तो उसे हम बोलते हैं सेलिब्रिटी, जैसे कि विराट कोहली, अलग अलग, जैसे कि मतलब कोई हीरो है, कोई बड़े आदमी लोग को हम सेलिब्रिटी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सैलरी। सैलरी मतलब होता है अजवायन या फिर खुरासानी। ये दो वर्ड को हम, अगर कोई अजवायन बोलता है तो उसका इंग्लिश में अर्थ होता है सैलरी, सैलरी, ठीक है, SELERY, सैलरी। सैलरी मीन्स अजवायन। और सेलिब्रिटी का स्पेलिंग मैं बता देता हूँ, CELEBRITY, सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी मीन्स प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध आदमी। नेक्स्ट वर्ड हमारा काउबॉय। COWBOY, विदाउट स्पेस का आपको लिखना है काउबॉय। काउबॉय अगर स्पेस करके लिखें तो गाय और लड़का ऐसा हो जाएगा।
लेकिन अगर आप साथ में कहेंगे COWBOY तो इससे काउ बॉय बनेगा और इससे बन जाएगा चराहे, चरवाहे सॉरी, या फिर गोप या फिर चरवाहा। जो गाय को चराते हैं उन्हें हम बोलते हैं काउ बॉय या फिर गोप। नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्लैमिटी। कलैमिटी पढ़ेंगे सॉरी। कलैमिटी में तब होता है अपवाद, आपदा, विपत्ति या फिर आफत, मुसीबत, इन सब चीज़ को आप बोल सकते हैं कलैमिटी। कलैमिटी मीन्स आपदा, विपत्ति, आफत। स्पेलिंग है CALAMITY। आगे बढ़ते हैं क्लंकी। क्लंकी CLUNKY। यहाँ पर CLUN, इसके बाद C नहीं है, याद रखिएगा। इसको आप डायरेक्ट क्लंकी कहें कि आप क्या होता है, हम बोलते हैं CLUNCKY, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप सीधा बोलेंगे CLUNKY। यहाँ पे आपको C जोड़ने की जरूरत नहीं है वापस से। क्लंकी मीन्स होता है भद्दा, क्लंकी, ठीक है। CLUNKY क्लंकी। क्लंकी मीन्स भद्दा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्लैमी। इसको हम बोलेंगे क्लैमी। कैलमी, कैलमी भी बोल सकते हैं लेकिन ये साइलेंट है, तो इसको हम इस तरीके से बोलेंगे क्लैमी। क्लैमी मीन्स होता है चिपचिपा, लिसलिसा, लसीला या फिर गीला। जो चीज़ गीला है या फिर चिपचिपा है उसे हम बोल सकते हैं क्लैमी। कैलमी भी बोल सकते हैं या फिर क्लैमी। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कामली। ये L साइलेंट है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट L जो है साइलेंट रखा गया और नेक्स्ट वर्ड को बोला गया है कामली। कामली मीन्स होता है शांति से या फिर धीरजता से या फिर चुपके से। कालमी नहीं बोलेंगे इसे बोलेंगे कामली। कामली, ठीक। CALMLY कामली। कामली में तब शांति से, धीरज से या फिर चुपके से। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सेमेट्री। सेमेट्री मतलब होता है, सेमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान, गोरिस्तान या फिर समाधि स्थल, ठीक। इतने बड़े वर्ड को आप एक तरीके से बोल सकते हैं, बस आपको अगर याद है सेमेट्री। सेमेट्री मतलब बोलेंगे तो कब्रिस्तान। किसी भी सेंटेंस में अगर कब्रिस्तान का जिक्र होता है या फिर गोरिस्तान का या फिर समाधि स्थल तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं। सेमेट्री का स्पेलिंग है CEMETERY। सेमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान, गोरिस्तान, समाधि स्थल। नेक्स्ट वर्ड हमारा कैनोपाई। कैनोपी। कैनोपी मतलब चंदवा या फिर शामियाना मंडप। शामियाना या फिर मंडप। स्पेलिंग है CANOPY। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉमेडी। COMEDY। कॉमेडी। कॉमेडी में तब होता है प्रहसन, सुखांत नाटक। नेक्स्ट वर्ड हमारा कैटेगरी। कैटेगरी में तब होता है वर्ग। स्पेलिंग है CATEGORY। कैटेगरी। कैटेगरी में तब होता है श्रेणी, वर्ग या फिर कोटि। यहाँ पे मैंने आगे पीछे नहीं लिखा है, बोल दिया बस, वर्ग, श्रेणी या कोटि। कैटेगरी का स्पेलिंग एक बार रिपीट करता हूँ। यहाँ पर CE नहीं रहेगा, CAI भी नहीं रहेगा, CEA भी नहीं रहेगा। यहाँ पर CATEGORY रहेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा चैवी। चैवी का स्पेलिंग है CHEVY। यहाँ पर W नहीं रहेगा, सॉरी। चैवी। चैवी मीन्स होता है आखेट, शिकार, पीछा या फिर अनुसरण करना। चैवी बोलते हैं इन सभी को। सर्टेनली। सर्टेनली मतलब होता है निश्चित रूप से।
आपने सुना होगा कभी कभी सर्टेनली ये सर्टेनली वो, तो इसका मतलब होता है निश्चित रूप से, निश्चित ही वो यह काम करेगा। इस तरीके से अगर कोई बोलता है तो यहाँ पे आप सर्टेनली का बात रख सकते हैं, सर्टेनली वर्ड को भी। स्पेलिंग है CERTAINLY, CERTAINLY, सर्टेनली। सर्टेनली मीन्स होता है निश्चित रूप से। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। सॉरी थोड़ा लॉन्ग हो गया था, कोई बात नहीं, जूम कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा क्रेविटी, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब होता है रचनात्मकता या फिर सृजनशीलता। अगर कोई रचना करता है या फिर सर्जन, यानी कि कोई चीज़ कोई नया बनाता है, बनाना चाहता है या फिर बनाते रहता है, तो उसके अंदर ये मतलब है कि क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी है उसके अंदर। क्रिएटिविटी नहीं, सॉरी, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब होता है रचनात्मक या फिर सृजनशीलता। स्पेलिंग है CREATIVITY, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। CREAT, क्रिएटिविटी, ऐसे बोल सकते हैं, क्रिएट। क्रिएटिविटी मतलब होता है, क्रिएटिविटी में रचनात्मक या फिर सृजनशीलता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चैरिटी। मैं धीरे धीरे बताते जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए। चैरिटी मीन्स होता है दान पुण्य। एक बार आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो आप नहीं भूलेंगे, इसलिए आराम से बता रहा हूँ। दान पुण्य या फिर कृपा करना को बोलते हैं चैरिटी। जो दान पुण्य करते हैं या फिर कृपा करते हैं किसी गरीब के ऊपर या फिर किसी के ऊपर भी, तो उससे चैरिटी कहा जाता है। चैरिटी का स्पेलिंग है CHARITY। देख रहे हैं सभी वर्ड वाई पर ही आके ख़त्म हो रहे हैं, तो इसीलिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ, आप बस पढ़ते रहिए। कॉन्ट्रेरी, ठीक है। कॉन्ट्रेरी में होता है विरोध या फिर विपरीत, विरुद्ध। जो भी हमारे विरोध है या फिर विपरीत है या फिर विरुद्ध है हमारे सामने, या फिर हम किसी का हैं तो हम उसे बोलेंगे कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी, ठीक है। कॉन्ट्रेरी मीन्स विरोध, विपरीत या फिर विरुद्ध। स्पेलिंग एक बार बता देता है। स्पेलिंग CONTRARY, कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी मीन्स होता है विरोध, विपरीत, विरुद्ध। नेक्स्ट वर्ड पे आगे बढ़ते हैं। सेरेमनी। सेरेमनी मतलब होता है समारोह। आपने सुना होगा कभी कभी, कहीं कहीं बोलते हैं सेरेमनी। सेरेमनी मीन्स होता है समारोह। स्पेलिंग इसका बहुत अजीब है, थोड़ा याद रखने वाली बात है। CEREMONY, यहाँ पर सेरेमनी, यहाँ पर CA नहीं है और RA भी नहीं है या फिर CEA भी नहीं है। और मनी का स्पेलिंग क्या लिखा है? MONY। सेरेमनी MONEY नहीं है, मतलब पैसा वाला, धन वाला मनी नहीं, ये अलग है। सेरेमनी, सेरेमनी मीन्स समारोह। आगे बढ़ते हैं। सर्क्यूलेटर, सर्क्यूलेटरी मीन्स होता है फिरने वाला या फिर घूमने वाला, और या फिर रक्तवाही। रक्तवाही को भी बोलते हैं सर्क्यूलेटरी। स्पेलिंग है CIRCULATORY। सर्क्यूलेटरी, सर्क्यूलेटरी मतलब फिरने वाला, घूमने वाला या फिर रक्तवाही। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लाउडी, मीन्स बादल। ये तो जानते होंगे, फिर भी ला दिया, कोई बात नहीं। स्पेलिंग बोल देता हूँ CLOUDY, CLOUDY।
डी वाई, क्लाउडी। क्लाउडी मीन्स बादल, धुंधला या उदास। उदास भी बोलते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं वर्ड लाया हूँ। इसमें यही एक नया वर्ड है कि उदास, सैड जिसे बोलते हैं, उसी का एक क्लाउडी भी बोलते हैं। क्लाउडी, अगर कोई क्लाउडी बोले तो आप ये मत समझिए कि बादल, हो सकता है वो किसी और शब्द में बता के हो, उदास है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्रीपी। क्रीपी मीन्स डरावने। स्पेलिंग है CREEPY, क्रीपी। क्रीपी मीन्स होता है डरावने, रेंगने वाला या फिर सनसनी, इस तरीके से बोल सकते हैं। स्पेलिंग CREEPY। अब मैं वीडियो थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड हमारा कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स होता है क्षमता या सामर्थ्य। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्रिस्पी। क्रिस्पी मीन्स खस्ता। कैपेसिटी का स्पेलिंग मैंने बता दिया है, CAPACITY, CAPACITY। क्रिस्पी, CRISPY, क्रिस्पी। क्रिस्पी मीन्स खस्ता। नेक्स्ट वर्ड हमारा खस्ता, करारा या फिर कुंचित, तीव्र। जो तेज हो उसे हम बोलते हैं तीव्र या फिर कुंचित या फिर करारा। खस्ता, खस्ता ही बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी मतलब होता है विवाद या तकरार। कंट्रोवर्सी का स्पेलिंग रिपीट नहीं करूँगा, मैं बताता हूँ आपको, सॉरी। CONTROVERSY, कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी मीन्स विवाद या तकरार। नेक्स्ट वर्ड हमारा कॉनी। कनी, इसे कनी बोलेंगे, कॉनी नहीं बोलेंगे। कनी, CONY। कनी मीन्स होता है शर्षक या फिर खरगोश, यानी कि पहले खरगोश बोलिए या फिर शर्षक, इन दोनों का अर्थ कॉनी होता है। कनी। नेक्स्ट वर्ड हमारा कॉय। COY, जैसे BOY वैसे COY, लेकिन दोनों में मीनिंग अलग है। कॉय। कॉय मीन्स संकोचित, संकोची या फिर विनीत। और बॉय मीन्स तो आपको पता ही, लड़का। अगर आपने B से Y पर मीनिंग नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक है, जाकर वहाँ पर देख लें। नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्लज़मी। क्लमसी। क्लमसी मीन्स होता है अनाड़ी या फिर बेढंगा। स्पेलिंग है CLUMSY, क्लमसी। क्लमसी मीन्स अनाड़ी या बेढंगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी मीन्स होता है हृदय विज्ञान। हृदय विज्ञान को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी मीन्स हृदय विज्ञान। स्पेलिंग है CARDIOLOGY, CARDIOLOGY आप लिख सकते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, CARDIOLOGY, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी मीन्स होता है हृदय विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्लासी। क्लासी मतलब होता है उत्तम दर्जे का या फिर ऊंचे दर्जे का या फिर पहले दर्जे का। जो पहला आए, पहले बार आए, मतलब फर्स्ट आए के हिसाब से क्लासी। स्पेलिंग वही है, क्लास। जैसे क्लास होता है CLASS+Y। आपको क्लास का स्पेलिंग याद है, Y लगा दीजिए, क्लासी। और क्लासी मतलब मैंने हिंदी बता ही दिया है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्रैबी। क्रैबी मीन्स चिड़चिड़ा, तीखा, यानी कि जो कि बहुत गुस्साता हो उसे हम क्रैबी बोलते हैं। स्पेलिंग एक बार बोल देता हूँ, CRABBY। एक बार वापस CRABBY।
जहाँ पर भी मैं डबल बोलूँ वहाँ पर समझिए कि वो वर्ड 2 बार है। इतना तो पता ही होगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम्फी, कम्फी बोलते हैं, ठीक है। कम्फी मीन्स होता है आरामदायक, जैसे कंफर्ट होता है, कंफर्ट होता है जानते हैं, उसको भी हम आरामदायक बोलते हैं, और इससे भी हम आरामदायक या फिर सुखद ऐसा बोलते हैं। इसका स्पेलिंग है COMFY, छोटा सा स्पेलिंग है और बड़ा सा हिंदी है, कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। कम्फी, कम्फी मीन्स आरामदायक या सुखद। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कंस्पिरसी। कंस्पिरसी मीन्स होता है साजिश, मंत्रणा या फिर षड्यंत्र। स्पेलिंग है CONSPIRACY, कंस्पिरसी। कंस्पिरसी मीन्स होता है साजिश, मंत्रणा, षड्यंत्र। नेक्स्ट वर्ड हमारा कैनरी। कैनरी मीन्स होता है किनारी चिड़िया या फिर पितचटकी। इस चिड़िया का नाम है, इतने मैं आपको बता रहा हूँ। इस चिड़िया एक चिड़िया होती है जिसे हम कैनरी बोलते हैं। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो दिखेगी कैनरी। कैनरी मीन्स किनारी चिड़िया या फिर पितचटकी, आपने शायद से देखा भी होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंप्लीटली, कंप्लीटली मीन्स होता है पूरी तरह। ये वर्ड मैंने इसे रखा है कि आप कंप्लीट जानते हैं, आपको ईजी होगा याद करने में। कंप्लीट का स्पेलिंग COMPLET होता है, यहाँ पर LY आपको जोड़ देना है। कंप्लीटली मीन्स पूरी तरह से, पूरी तरह। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कंप्लाई। कंप्लाई मीन्स होता है पालन करना या फिर स्वीकार करना या फिर इच्छा करना, इच्छा पूरी करना या फिर आज्ञा पालन करना। मैं आपको सब हिंदी बता दे रहा हूँ, पहले इसके वर्ड को देख लेते हैं। कंप्लाई, COMPLY। चलिए मैं आपको फटाफट हिंदी बता देता हूँ। पालन करना, स्वीकार करना, इच्छा पूरा करना या आज्ञा पालन करना, मानना या फिर अनुरोध पूरा करना। इन सभी वर्ड के हिंदी में, इन सभी हिंदी वर्ड का एक मीनिंग होता है जो कि इंग्लिश में कंप्लाई कहलाता है, ठीक है। सोचिए आप एक वर्ड याद रखेंगे और सेंटेंस में कहीं पर भी आते हैं ये सारे वर्ड तो आप फटाक से कैंपल लगाकर उस सेंटेंस को पूरा कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लैमिटी। अब मैं आपको बड़े बड़े हिंदी बताने वाला हूँ ताकि आप कभी कंफ्यूज ना आए। क्लैमिटी, कैलेमिटी बोलेंगे, कैलेमिटी बोलिए या फिर कैलेमिटी बोलिए, ये आपके ऊपर है, पर इसका हिंदी में अर्थ होता है कैलेमिटी। कैलेमिटी इसका प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, इसको इसी तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। चलिए इसका स्पेलिंग है CALAMITY। कैलेमिटी, कैलेमिटी में तब आपदा, व्यसन, विपत्ति, गजब, आफत, विपदा या फिर आपद, आपद, दुख या फिर भयंकर संकट, इन सब को आप बोल सकते हैं कैलेमिटी। कैलेमिटी एक ऐसा वर्ड है जो इन सभी की जगह को एक बार में ख़त्म कर देगा। कैलेमिटी, कैलेमिटी मीन्स इन सभी वर्ड को आप देख सकते हैं आप। आपदा, व्यसन, विपत्ति, गजब, आफत, विपदा, आपद, दुख, भयंकर संकट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं लॉन्ग लाया हूँ ताकि आप याद रखें। चलिए कैलीग्री, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मीन्स होता है सुलेख, हस्तलिपि, लिखावट या फिर खुशखती, खुशनवीसी या फिर हस्तलिपि विद्या या फिर खत, इन सभी को बोलते हैं कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का स्पेलिंग है CALLIGRAPHY। फटाक से बोल देता हूँ CLLIGRAPHY, CLLIGRAPHY। अगर आपको लिखना है तो वीडियो पॉज कीजिए और लिखते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलोरी, कैलोरी में होता है उष्ण, ताप या फिर उष्ण कैलोरी या फिर ऊष्मा। कैलोरी का स्पेलिंग सिंपल है
CALORY, इसे कैलोरी बोलते हैं और हिंदी में कैलोरी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में कैलोरी और इंग्लिश में कैलोरी, CALORY, सॉरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कल्यूमिनी। यहाँ पे चलियूं हो गया है गलती से, कोई बात नहीं, कल्यूमिनी बोलते हैं इसे, कल्यूमी बोलते हैं। यहाँ पे एन साइलेंट है। कल्यूमी मीन्स अभिशाप, बदनामी या फिर झूठा अभियोग या फिर कलंक, इन सभी को हम बोलेंगे कल्यूमी। नेक्स्ट वर्ड हमारा चिली। चिली मतलब होता है सर्द, ठंडी। उसके बाद है क्लैरिफाई। चिली का स्पेलिंग बोल देता हूँ, CHILLY, ठीक है। चिली मीन्स होता है सर्द, ठंडी। और क्लैरिफाई का स्पेलिंग है CLARIFY। क्लैरिफाई मीन्स होता है स्पष्ट, स्पष्ट करना, होना, स्वच्छ करना, होना। क्लासीफाई, अभी यहाँ पे देखा था आपने क्लासी, स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था क्लासी, यह है क्लासीफाई। क्लासीफाई मतलब होता है वर्गीकृत या फिर श्रेणीबद्ध करना, वर्गीकृत करना या फिर श्रेणीबद्ध करना। नेक्स्ट वर्ड है क्लोजली। क्लोजली मीन्स होता है निकट से या फिर नज़दीक से, ठीक है। अगर मतलब कोई क्लोजली बोलता है तो जैसे कि क्लोजली मीन्स होता है निकट से, बहुत पास से कोई भी चीज़ को करना या फिर पहुंचना, किसी काम के पास पहुंच जाना, उससे हम बोलते हैं क्लोजली, क्लोजली, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब आएगा वर्ड मीनिंग D से, तो अगर आप चाहते हैं कि आए तो आप नीचे कमेंट करिएगा, फिर धीरे धीरे मैं Z तक ये वर्ड मीनिंग पहुँचा दूँगा। वीडियो लंबी हुई उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और अपने सभी फ्रेंड्स को बोलें कि इस वीडियो को जितना हो सके सबके साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी छोटे हैं या फिर बड़े भी हैं, तो उन्हें वर्ड मीनिंग में काफ़ी दिक्कत आती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।